रात का आखिरी यात्री। गांव से शहर जाने वाली आखिरी बस रात के 11 बजे निकलती थी। आज बस में सिर्फ 3 लोग थे, ड्राइवर, कंडक्टर और अकेली लड़की जिसका नाम राधिका था। राधिका को अपने बीमार पिता को देखने के लिए रात में ही निकलना पड़ा। बस की खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा और घना जंगल नजर आ रहा था। जैसे ही बस आगे बढ़ी, अचानक रोड पर बीचों बीच एक आदमी हाथ उठाकर खड़ा दिखा। उसकी आंखें सफ़ेद और चेहरा पीला था। कंडक्टर ने झिझकते हुए बस रुकवाई। आदमी बिना कुछ बोले बस में चढ़ गया और सबसे पीछे की सीट पर बैठ गया। बस फिर चल पड़ी, लेकिन माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। राधिका ने ध्यान दिया कि कंडक्टर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। कुछ देर बाद कंडक्टर धीमी आवाज़ में ड्राइवर से बोला, भैया वो आदमी कहाँ गया? वो तो पीछे बैठा था, अब सीट खाली है। ड्राइवर ने रियर मिरर में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पसीना बहने लगा। अचानक बस का इंजन खुद ही बंद हो गया और हेडलाइट्स भी बुझ गई। पूरी बस अंधेरे में डूब गई। तभी एक ठंडी हवा चली और राधिका ने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, वही आदमी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने कर्राटेदार आवाज में कहा, तुम लोगों ने मुझे उस रात अकेला छोड़ दिया था, अब कोई नहीं बचेगा। ड्राइवर और कंडक्टर चीखते हुए भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राधिका ने हिम्मत जुटाकर फ़ोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक थी। तभी बस अपने आप स्टार्ट हो गई और पूरी रफ्तार से उल्टी दिशा में चलने लगी। बस आखिरकार एक पुराने खंडहर के पास जाकर रुकी। कंडक्टर कांपते हुए बोला, ये तो वही जगह है जहां सालों पहले एक बस दुर्घटना में सभी यात्री मारे गए थे। अचानक राधिका को महसूस हुआ कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। उसने अपनी हथेली देखी, उस पर खून के निशान थे, लेकिन चोट कहीं नहीं थी। तभी बस में एक भयानक आवाज़ गूंजी, तुम भी अब हमारे साथ रहोगी, हमेशा के लिए। राधिका ने अपनी ही परछाई में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें भी सफ़ेद हो चुकी थी। सुबह पुलिस को बस खंडहर के पास मिली। ड्राइवर और कंडक्टर बेहोश थे, लेकिन राधिका का कोई पता नहीं था। बस की खिड़की पर सिर्फ खून से लिखा था, आखिरी यात्री लौट कर नहीं आते।